भगवान जैसे पोतरा पकड़े लाला को हाथ में उठा लिए और हाथ में उठा करके सीधा उसके अस्तर में काल जहर था, एक जहर लगा करके देखी और जहर को लाला के दे दिए। लाला ने सोचे कि भैया मैं से भी आई हूँ, रास्ते पार कराए हुए तो पीने को करोगे, चाहे चाहे खट्टा हो थोड़ा मीठा हो, और तो मतलब प्रेम से आई है तो फिर स्वाद के चखने पड़ेगे। लाला ने स्तनपान किया और स्तनपान करके करके तारंग सनम रोसे सनम दिते। लाला ने थोड़ी लेस ही हो गए, ज्यादा नहीं, ज्यादा हो तो पकड़ आ जाता, थोड़ी सी गुस्सा की है, इतना गुस्सा की जिसमें कि थोड़ी सी भक्ति तोड़ी हो जाती है। इतना थोड़ा सा तेज पर लाला ने चेतना का प्राण दिल के साथ खींचने लगे और जब उसको असहाय पीड़ा होने लगी तो पोतरा कहती है सामंच चालन प्रभासिनी मुझसे तुम्हारा प्रसन्न गाता छटपटाने लगी, सामंच चालन कराए, अरे छोड़ो। लाला ने बोले अपने राम को पहले पकड़ते नहीं और ये पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। जब पैर खींचने लगे तो इतना का शरीर लटपट हो गया पसीने से और बड़े चिंगार कर करके सीधे जमीन में गिर गई। ऐसे गिरती है जैसे कोई वज्रपात हो जाता है, शरीर विधवासी वज्रपात आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े, इतना जोर से आवाज हुई है और इस प्रकार की निशाचरी दूसरा के स्तंभ में बड़ी क्रिया है और उसके प्राण निकल गए। दूसरा के शरीर में बेटे बेटे छाते से भीतर जितने पेड़ पौधे थे सबको चेतना चूर कर दिया है। छाते से भीतर छापोस का कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, लगता है एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, छाती को 18 किलोमीटर के धीरे में जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। इतना बड़ा इतना का शरीर था, उसकी जो नाक थी, उसकी नाक में मानो लगता था कि कोई दिखा है। इसके जो कान थे उसके कान में थे, वो बड़ी कंपराए थे और उसके में ये भुजाएं थे, वो भुजाएं में थे सीधे एक हाथी में से भुजाएं थी। उस पोतना का शरीर पर मनोरंजन श्याम सुंदर खेल रहे हैं। गोपियों ने देखा और करीब जाकर के इतना के छाती से लाला को अलग किया। इतना के उच्च स्थल पर किया करते हुए मरे भगवान श्री कृष्ण मन ही मन कर रहे हैं
अरे में दूध मंगाया और शिष्य बन करके उसका स्तनपान किया है, इसलिए इसको जो माता बन करके आई है, इसलिए उसका माता जैसी खोटी देना चाहिए और इसके गोद में स्तनपान करना चाहिए। इसलिए लाला एक न के गोद में खेलते रहे और जो बेटियां हैं वो दौड़ करके गई। यशोदा मिला यशोदा मिला ने प्रिंट लाला के अपने हृदय से लगा लिए। यशोदा मिला कहती है, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करिए, हमारे लाला यहाँ पर कैसे चले गए। भगवान के द्वादश नामों से यशोदा मैया भगवान के अंगों को झाड़ती है और गाय रक्षा कवच के द्वारा गाय के पूंछ से झाड़ा मारते हैं। किसी बच्चे को नजर लग जाए तो गाय के पूंछ से झाड़ा मार दे, उसके नजर उतर जाएगी। अजन्मा भगवान मेरे लाला की पैरों की रक्षा करे, मरवाई भगवों की रक्षा करे, लोग पुरुष पैरों की रक्षा करे, सूर्यकुंड की रक्षा करें, विष्णु बाहों की रक्षा करें और मुख की रक्षा करें। इसलिए यशोदा कहती है कि ऋषिकेश भगवान हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। लेकिन सबने मन में विचार किया कि इतना घर मरी के मरी से लाला कैसे टूट गए। दूसरे ने कहा तेरे लाला तेरे को भटकेगी तो धराम से गिर गई। दूसरे ने कहा अरे बाबरे अगर लेकर के भागते के मुख के बल के पृथ्वी के पेट के बल से गिरते, भाई कोई भागेगा तो कैसे गिरेगा, पेट के बल से गिरेगा, लेकिन टूटना तो ऐसे ही है। दूसरे भैया से कहा कि नहीं यशोदा मैया मुझे तो लगता है कि तेरे लाला को पीछे से लेके भगी होगी तो भगवान से पीछे से सब अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। इसी समय नंद बाबा वहां पर आए। नंद बाबा जैसे ही आए समस्त ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए। अरे बाबा तुम्हारे में गोकुल में तो बड़े उत्पाद हो गए, कहा हो? अरे मैं रानी कहां से बाबा, इतना राम के राक्षसी आदि और लोग लाला को लेते थे भागी और भागी तो भागी धराम से गिर गए और तेरा मथुरा और गोपी के रास्ता बंद कर दिए। और उसको बताओ क्या करे। नंद बाबा ने कही तो कुल्हाड़ी लाए और कुल्हाड़ी से उसको तेल हाथ पैर से काट देंगे और जितने ये पेड़ों को चकनाचूर कर देंगे, सभी पेड़ों को काट करके उसके ऊपर रख करके उसको जला दे। सभी बनवासी ऐसे किए। सना जिहां से आप हरे स्तम दत्तात सदगतिं। वो जो राक्षसी पूतना है उसका जहां से हत्या करना, बालकों को मारना जीवन का यही भ्रष्टाचार है। जो गति यशोदा को होना चाहिए, दत्ता
सदगति वाजते यशोदा देवकी को बाद में मिलती है, पहले पूतना को प्राप्त हो जाती है। और जब जलाया गया तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही थी, पूतना के शरीर से सुगंध आ रही थी, क्योंकि लाला ने उसका स्पर्श कर दिया। तो जब बताया कि पूतना जैसी नारी का हमारे देवताएं दोष नहीं देख सकते, तो आप लोगों का दोष कैसे देख सकते हैं? आप लोग पूतना से दो गुजरे तो नहीं हो, पूतना से तो अच्छी है, तो आज तो हमारी मम्मी कभी दोष नहीं देती। यह पूतना मोक्ष कथा जो कोई सुनता है या सुनाता है, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, भगवान श्री कृष्ण के शरण दृष्टि प्रीत हो जाती है। और भगवान के श्री चरण में प्रीत बढ़ाने का जो सबसे बड़ा साधन है वो है कन्हैया की भक्ति। कन्हैया की भक्ति ही संसार सागर से पार कर सकती है। आप ज्ञान के बल से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कन्हैया की यदि भक्ति करोगे तो प्राप्त कर सकते हैं। दिया